बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का हमारा मौजू बेसिकली मेडिकल प्रोफेशन से बिल्कुल थोड़ा सा हट के होगा, चूँकि रिलेटेड मेडिकल से ही होगा, लेकिन हमने ये फ़ैसला किया कि हम डेली बेसिस पे पेशेंट के साथ यही बातें शेयर करते हैं कि कौन सी बीमारी है और हमारे क्लिनिकल ट्रायल पे किस कैटेगरी के पेशेंट आते हैं, फिर उसका हल क्या है, उसकी मेडिकेशन क्या है, उसकी प्रिकॉशंस क्या है, प्रिवेंशली उसकी आपने क्या एहतियात करनी है और ये वो सारा कुछ। तो आज फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि हम बेसिकली इससे थोड़ा सा टॉपिक से हट के लोगों को मेंटली रिलैक्सेशन के लिए, उनको उनकी जो है वो रूह को सुकून के लिए, या फिर हमने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमें देखने वाले हैं, या हमारे साथ किसी भी तरह से कनेक्टिविटी में हैं, कनेक्टेड लोग हैं, तो हम उनके साथ ये डिस्कशन करें कि बेसिकली इतना आज के दौर में हाइपरटेंसिव, उसके बाद डायबिटीज़, फिर IHD प्लस हार्ट डिजीज़, फिर उसके बाद ओबीज़, इस तरह गैस्ट्रिक के इशू, हेपेटाइटिस के इशू, नी जॉइंट के इशू, इसी तरह आपका कोरोना, फिर उसके बाद डेंगू वायरस, फिर उसके साथ फ्लू है, कफिंग है, हेडेक है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रीनिया है। ये बेशुमार ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ हैं कि जो सुन के हमारे व्यूअर्स भी तंग आ जाते हैं कि जिस डॉक्टर को भी सुनते हैं वो आपको डराना शुरू कर देता है। अब हम असल में बेशुमार ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बेशुमार ऐसी CMEs हम सुनते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे जाके अपने प्रोफेसर्स को सुनते हैं। तो सारी जगह पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो डेटा जो इंटरनेशनली गाइडलाइंस के मुताबिक जो डेटा शेयर होता है पूरी दुनिया में, हमारे वो प्रोफेसर्स जब हमारे सामने उसको उस डेटे को शेयर करते हैं, उसमें आ रहा होता है कि जी पाकिस्तान में 19% लोगों को शुगर है, 13% लोग जो हैं वो किडनी डिजीज़ में हैं, 20% लोग जो हैं वो हार्ट डिजीज़ में हैं, 10% जो हैं वो हेपेटाइटिस में हैं और 10% जो हैं वो GI इन्फेक्शन है। तो ये इस तरह की यानी वो जब बातें हम सुनते हैं, फिर वही लिटरेचर ट्रांसफ़र होता है लोअर नीचे हमारे क्लिनिकों पे आके, तो पेशेंट बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं पहले शुगर का मरीज़ हूँ, ब्लड प्रेशर का हूँ, गुर्दों का हूँ, मोटापा है, कब्ज़ है, GI है, हेपेटाइटिस है, एंजाइटी है, शिज़ोफ्रीनिया है, पट्ठों में दर्द है, जोड़ों में मसला है। अब मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा क्योंकि 10% ये बीमारी है, 15% ये है और 30% फ़लाँ है। तो ये सारी सिचुएशंस में इंसान बीइंग पेशेंट और डॉक्टर हम परेशान हो जाते हैं कि इस तरह के डाटे के अंदर हर बंदा जो है वो तकरीबन अपने आप को बीमार फील करता है। तो बेसिकली फिर आज हमने फ़ैसला किया कि हम ये है बिल्कुल एक इंटीक और डिफरेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करें जो कि हमारी ज़िंदगी में आजकल निकल चुका हुआ है, वो है लेयर टाइम। लेयर टाइम बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा बचपन होता है ना, जब हम प्राइमरी में पढ़ रहे होते हैं, तो प्राइमरी से लेके जो हमारा FSC लेवल का दौर है, फिर FSC से लेके जो हमारा ग्रेजुएशन का दौर है, ग्रेजुएशन से लेके फिर हमारा स्पेशलाइजेशन का जो दौर है, और स्पेशलाइजेशन से लेके फिर आज इस वक्त जब मैं करंट स्टेटस आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये जो हमारा दौर है, इससे पहले जो गुजरा हुआ टाइम है उसको हम लेयर टाइम कहते हैं। तो लेयर टाइम में बेसिकली होता क्या है कि हम अपने जितने भी पुराने क्लास फेलो होते हैं, प्राइमरी से लेके वो आपके FSC तक, FSC से लेके ग्रेजुएशन तक, ग्रेजुएशन से लेकर फिर स्पेशलाइजेशन तक, स्पेशलाइजेशन से लेके फिर आज इस वक्त करंट स्टेटस तक, जिस कैटेगरी के भी आपके दोस्त होते हैं उनके साथ आपका मेल जोल होना, उनके साथ आपका गपशप का टाइम निकालना, और प्रॉपरली कोई वीकेंड के तौर पर हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दफ़ा अपने पुराने जितने भी कोलीग्स हैं, जो आपके पुराने दोस्त हैं जिनको आप नहीं मिल पाते मसरूफियत की वजह से, या आपका डिस्टेंस होने की वजह से, या आउट ऑफ द स्टेशन होने की वजह से, आउट ऑफ द कंट्री होने की वजह से, तो ये वो असल में टाइम होता है जो इंसान की रूह को सुकून देता है, इंसान को मेंटली जो है वो सेटिस्फाइड करता है और उसकी पुरानी यादों में इंसान खो जाता है। फिर उसका जो माइंड होता है वो उसका जो ब्रेन है उसकी बॉडी को एक पॉजिटिव सिग्नल देता है, उसकी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और फिर इंसान जो है ना वो रिलैक्स फील करता है अपने आप को। तो ये जो लेयर टाइम है, बेसिकली लेयर टाइम हम कहते हैं कि आपने पुराने दोस्तों को ढूंढना है, उनके साथ कनेक्ट करना है, फिर उनके साथ एक बैठक करनी, और वो बैठक बेशक आपकी 1 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, 1 दिन की हो, या वो आपकी 2 घंटे की हो, या कुछ टाइम उसमें से आपने मैनेज करना है। उस टाइम के अंदर आपके जो मोबाइल्स हैं, जो सेल फ़ोन है, इसको बेसिकली आप अपना जो है वो बंद रखें और
टोटली एक प्योर टाइम निकाल के डिस्कनेक्टिव हो जाएं आप अपने मोबाइल से, इंटरनेट से। तो प्योर टाइम जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, ख़ुसूसन जो गरीब रिश्तेदार हैं जो आपसे दूर हैं या किसी वजह से आप तक नहीं पहुंच पाते, तो आप इस लेजर टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं कि आप कोई टाइम प्लान करें, अपनी फैमिली के साथ छोटे छोटे गिफ्ट लें और अपने गरीब रिश्तेदारों के घर में चले जाएं। कम से कम उनके साथ आप जाके 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा उनके बच्चों के साथ गपशप करें, उनके साथ पुरानी यादें ताज़ा करें। तो ये लेजर टाइम जब आप उनके साथ गुजारेंगे तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होगा, आपकी बॉडी को एक ब्रेन एक अच्छा सिग्नल देगा, उससे बेशुमार बीमारियां जो है वो आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि आप मेंटली स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे, एंजाइटी आपकी कम होगी, डिप्रेशन कम होगा। इसी तरह आपने जब पुराने क्लास फेलोज़ हैं, जिस तरह आपका जो होम टाउन होता है, चूँकि जितने भी हमारे प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, जितने भी ग्रेजुएट हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो बेसिकली अपने होम टाउन में तो बहुत कम रहते हैं। मसलन अगर किसी का लाहौर है तो वो अगर यहाँ से पढ़ के आगे निकल चुका, वो आउट ऑफ द स्टेशन चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, जॉब टाइटल ऐसा मिला कि वो एक शहर से दूसरे में चला गया, तो वो एक गैप आ जाता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ महीने में एक आधी दफ़ा फ़ोन पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन आप फिज़िकली उनके साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि डिस्टेंस है, जॉब के इशू हैं, फैमिली मैटर्स हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ को आज के दौर में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये दिसंबर 2021 है, तो आज के दौर के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो लेजर टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पुराने दोस्तों के साथ, बेशक वो आपके प्रोफेशन से हैं या नहीं हैं, वो उन्होंने आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, आपके साथ कुछ क्लास फेलो रहे, या कोई प्रोफेशनली बिजनेस के तौर पे उन्होंने आपके साथ काम किया, छोटी मोटी तलखियाँ हुई, आप एक दूसरे से दूर हो गए, उनको ख़त्म करें और अपने दोस्तों के साथ मेल जोल जो है उसको बढ़ा दें। ना कि इस सेंस में कि वो आपको फाइनेंशियली वो गरीब हैं, अमीर हैं, इस चीज़ों को छोड़ के जस्ट आप उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, गपशप करें। गपशप बेसिकली होती है कि जब आप अपने सेल फ़ोन को और इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करते हैं, प्रॉपर बैठ के एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं, उनके साथ फिज़िकली गपशप करते हैं। इस दौरान में आप खेलते हैं, अपने बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, और गरीब और प्योर जितनी भी आपकी पोर फैमिलीज़ हैं उनके साथ जाके, उनके माइंड ऑफ स्टेट के साथ जाके बैठ के आप उनके साथ गपशप करते हैं। इससे कुछ भी नहीं होता, आपकी ईगो जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, आपकी जो स्टेटस होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। बेसिकली आपकी रूह को सुकून होता है, आपका माइंड आपको एक गुड सिग्नल देता है, नेगेटिविटी ख़त्म होती है, पॉजिटिविटी आपकी बॉडी पे ज़्यादा आती है। तो डिप्रेशन कम होने की वजह से आप शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, हाइपरटेंसिव, इन सारी बीमारियों से आपको रिलैक्सेशन होती है, आप इससे रिलैक्स होते हैं। तो लेजर टाइम बेसिकली हमने आज इस पे मौजू इसलिए बनाया क्योंकि आजकल इतनी फास्ट लाइफ है कि किसी के पास टाइम नहीं है। हर बंदा जो जिस भी कैटेगरी में है, जिस पोस्ट पे भी है, जिस बिज़नेस में भी है, उसके पास टाइम नहीं है। तो उसको प्रॉपर चाहिए कि वो वीक में या 15 दिन बाद या महीने बाद एक दफ़ा, एक दिन के अंदर कुछ टाइम ऐसा मैनेज करे। अगर वो कहीं दूर नहीं जा सकता तो अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने घर में इकट्ठा करे, या वो अपने फैमिली मेम्बर्स को किसी बाहर आउटिंग पे बुलाए। अगर उसको लगता है कि सोर्स उसके ज़्यादा हैं या उस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो अपने गरीब लोगों को दावत पे बुला ले, अपने गरीब रिश्तेदारों को दावत पे बुला ले, उनके साथ गपशप का टाइम भी मिल जाएगा, उनके साथ खाना भी खा लेंगे, तो आप जो है वो अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। आज के दौर में आप देखें कि बेशुमार ऐसे बिजनेसमैन मेरे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, मेरे दोस्त भी हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो वो बेसिकली रात को 2-2, 3-3 लेक्सोटानिल, रिलैक्सन, एलप, नेक्सियम 2-2, 3-3 टैबलेट खाते हैं, नींद नहीं आती। वो कहते हैं कि सर क्या करें, पैसा भी है, दौलत भी है, ओहदा भी है, शोहरत भी है, गाड़ी भी है, लेकिन नींद नहीं आती। तो बेसिकली होता क्या है कि आपका माइंड जो है वो इस कैटेगरी का बन चुका होता है कि आप गरीब आदमी को अपने से लोअर क्लास समझते हैं, आप उनके साथ बैठना नहीं चाहते, उनके साथ खाना नहीं चाहते। तो फिर क्या होता है कि अल्लाह जो है वो आपके अंदर से सुकून छीन लेता है। जब सुकून ख़त्म हो जाता है तो कोई दौलत आपके काम नहीं आती, आप बीमारियों का घर बन जाते हैं। जितना पैसा आपने इकट्ठा किया होता है वो आप हॉस्पिटल के बेड पे अपने ऊपर यूटिलाइज़ करते हैं और इसी तरह आप दुनिया से चले जाते हैं। आपके रिश्तेदार भी आपसे नाराज़ रहते हैं, इसी तरह आपके दोस्त भी आपसे छूट जाते हैं, आपकी जो कम्युनिटी है उससे आप दूर चले जाते हैं, और ये बेशुमार ऐसे लॉस हैं जिसका कोई अजाला नहीं होता। तो फिर हमने आज फैसला किया कि हम अपने व्यूअर्स को ये बात बताएं कि हमारे कई दोस्त आके अब हमसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हफ्ते में कोई एक आधा दिन हमें निकालना चाहिए कि हम बैठ के किसी जगह को गपशप कर लें, कोई थोड़ा सा खेल लें।
तो उससे क्या होता है कि हम थोड़े रिलैक्स होते हैं। कई दोस्त ऐसे भी हैं, वो माशाल्लाह बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, और साथ में वो डायबिटिक पेशेंट भी है, हार्ट डिजीज़ में भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हम कभी कभार गोली खाते हैं, लेकिन हमारा तरीका क्या है कि हम वेलफेयर करते हैं, लोगों के साथ भलाई करते हैं, लोगों के साथ अच्छाई करते हैं, अपने गरीब रिश्तेदारों को मिलते हैं, उनसे प्यार करते हैं, अपने महल्ले में बैठते हैं, लोगों से गपशप करते हैं, इसलिए हमें किसी नींद की गोली की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो लोग जो अपनी ईगो और स्टेटस को बरकरार रखते हैं, नीचे वाले लोगों को मिलना नहीं चाहते, तो कभी भी सुकून ज़िंदगी में पैसे से नहीं आ सकता। सुकून आपको मिलता है अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने महल्लेदारों के साथ अच्छा सलूक रखने से। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी एथिकली पोजीशन। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जितने बड़े बंदे हैं, जितने बड़े आदमी हैं, आपका इखलाक भी उतना आला दर्जे का होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका इखलाक आला दर्जे का, अगर आप प्रोफेसर हैं, उसके बाद पॉलिटिशियंस हैं, तो आपका इखलाक भी उसी लेवल का बढ़ता चला जाएगा। एक आम आदमी के इखलाक में और हमारे इखलाक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। हमें कोई बंदा अगर गाली भी देगा तो पढ़े लिखे बंदे का काम है कि वो उसको बर्दाश्त करे तहम्मुल से, क्योंकि ये उसका इल्म उसको इजाज़त नहीं देता कि वो गाली के जवाब में गाली दे। लिहाजा उसको अपने अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए, अपने अंदर अपनी ईगो, अना और मैं को ख़त्म करके अपनी जो स्किल है उसके अंदर अल्लाह ने एक पोटेंशियल रखा है कि वो लोगों के साथ नरम दिली करे, सिला रहमी करे। नरम दिली और सिला रहमी से क्या होता है कि अल्लाह मखलूक के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा करता है और लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक्सरसाइज करते हुए मेरा हाथ स्लिप हुआ बागे जना के अंदर, तो मेरी हड्डी जो है ना वो पाँव की क्रैक हो गई। उन दिनों में मैंने 3 माह सफ़र किया। 3 माह मैं वॉकर पे गाड़ी में होता था और गाड़ी से निकल के वॉकर पे मैं अपने क्लिनिक पे आता था। तो मैंने ये फ़ील किया कि जब मैंने लोगों के साथ एक अच्छा इखलाक रखा हुआ था, तो मैं गाड़ी से निकलता था तो लोग मुझे उठा के मेरे क्लिनिक तक ले जाते थे, सिर्फ इस वजह से कि मैं उनके साथ प्यार करता था। और उस प्यार में क्या हुआ कि मुझे इतना बड़ा इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मुझे फ़ील भी नहीं हुआ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी नहीं है कि मेरी हड्डी कहाँ से फ्रैक्चर हुई थी। तो ये एक्सपीरियंस है। अब संडे वाले दिन भी मैंने खुद ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, या अपने रिश्तेदारों को अपने घर पे बुलाता हूँ, ताकि आप जो है वो अपने माइंड ऑफ स्टेट को चेंज करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें। आप जो बच्चों के अंदर पोटेंशियल है उसको निकालें, उनके साथ बच्चा बन के गपशप करें। इसी तरह जो गरीब रिश्तेदार उनके साथ जब आप जाते हैं तो उन्हीं के लेवल पे रह के बात करें, ना कि उनको आप प्राडो, मर्सिडीज़ और आईफोन की बातें सुनाएं। लिहाजा जो गरीब आदमी के घर जब आप जाते हैं तो उसके साथ उन्हीं के माइंड ऑफ स्टेट के साथ आप गपशप करेंगे तो वो भी रिलैक्स होगा, आप भी रिलैक्स होंगे और बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो लेजर टाइम निकालना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्तेदारों से मेलजोल रखें, अपनी पुरानी दोस्तियां जो है उनको महीने में एक आधी दफ़ा मिलें, अपने मोहल्लेदारों से गपशप करें, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाएं, सोशल एक्टिविटी बढ़ाएं। लोगों के साथ मेल जोल जितना रखेंगे आप डिप्रेशन और एनजाइटी से निकलते जाएंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो आपने किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। जब आप किसी के साथ तवक्कुआत रखते हैं फिर वो आपकी तवक्कुआत टूटती हैं तो आप एनजाइटी डिप्रेशन में चले जाते हैं। लिहाजा जिसके साथ जो भी नेकी करें इस नीयत से करें कि इसका जो मुझे इसका जो रिगार्ड है वो मेरा अल्लाह देगा, अल्लाह के अलावा कोई आपका कुछ कर ही नहीं सकता। ये अपना माइंड सेट बनाएं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।